कहा आज का जो चैप्टर था जिसका नाम क्या है, लेखक है गुरु नानक। इस चैप्टर का नाम अपनी किताब में देखिएगा तो लिखा रहेगा राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। एक दूसरा पद है जिसको कहा जाता है नहीं जो नर दुख में दुख नहीं माने, यही है ना। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले लेखक के बारे में पढ़ाया गया। कहा गया कि गुरु नानक जी जिनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ, इनका जन्म वास्तविक रूप से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तालवंडी नामा गांव में हुआ, परंतु जहां पर इनका जन्म हुआ उस जगह को हम लोग कहते हैं नानकाना साहिब, जो कि पंजाब में है लेकिन पाकिस्तान में है। सिर्फ भारत में पंजाब तो है नहीं, पाकिस्तान में भी है। कहा जाता है इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी को हुई। कब हुई? 22 सितंबर 1939 ईस्वी को हुई। कहाँ हुआ भाई? तो करतारपुर, जो कि कहाँ है? पाकिस्तान में है। बोले यहाँ तक कोई बच्चों को समस्या तो नहीं है। इनका पिताजी का नाम था कालूचंद खात्री। इनके पिता का नाम क्या था प्यारे? और इनकी माता का नाम था तृप्ता। पिता कालूचंद खात्री और माता जी का नाम था तृप्ता। क्या नाम था? इनके पिताजी चाहते थे कि भाई जो हमारा पुत्र है, इनके पिताजी चाहते थे यानी कालूचंद खात्री चाहते थे कि हमारा जो पुत्र है गुरु नानक वह भी व्यवसाय में लीन रहे, परंतु गुरु नानक व्यवसाय में लीन होना नहीं चाहते थे। इनका ध्यान कहाँ था भाई? भक्ति मार्ग को चुनना था। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों में समान धार्मिक उपासना पर क्या किया है? बल दिया है। वर्णाश्रम व्यवस्था एवं कर्मकांड के विरोध करके, कर्मकांड का विरोध करके या निर्गुण भक्ति का प्रचार किए। निर्गुण भक्ति का मतलब कुछ जगह निर्गुण भक्ति का प्रचार किए, तो निर्गुण भक्ति का मतलब इस भक्ति के मानने वाले जो लोग होते हैं ना, वह मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, कर्मकांड का विरोध करते हैं, हाँ, और ईश्वर को निराकार मानते हैं। उसी को कहते हैं निर्गुण भक्ति धारा। कोई जगह निर्गुण भक्ति का मतलब यानी वैसे कोई बोला निर्गुण भक्ति मानने वाला व्यक्ति है, ये वैसा व्यक्ति वो है जो ईश्वर को निराकार मानता है, कर्मकांड का विरोध करता है और साथ ही साथ मूर्ति पूजा का वो विरोध करता है। वैसे भावना रखने वाले व्यक्ति को निर्गुण भक्ति युक्त व्यक्ति कहते हैं। वैसे ही कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक जी ने कई सारी रचनाएं की है। गुरु नानक ने कई सारी रचनाएं की है, जैसे में जपूजी, आशा दीवार, रही रास और सोहिरा, कई सारे गुरु नानक जी ने रचना की है। इनकी जितनी भी रचनाएं थी उसको सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में एकत्रित किया है। गुरु नानक द्वारा रचना की गई सारी की सारी रचनाओं को एकत्रित किसने किया? सिखों के 5वें गुरु कौन? अर्जुन देव ने किया। आपके क्लास 10th के संस्कृत बुक में भी था, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। वैसे ही सिखों के 5वें गुरु जो थे, 5वें गुरु जिनका नाम था अर्जुन देव, उन्होंने गुरु नानक के सारी रचनाओं को एक जगह गुरु ग्रंथ साहिब में क्या किया है? एकत्रित किया है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव आपके प्रश्न में पूछा जा सकता है कि भाई जितना भी जो एकत्रित किया गया किसने किया? रचनाओं, गुरु नानक के रचनाओं को किसने एकत्रित किया? गुरु अर्जुन देव। 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? बहुत अच्छा बात। कहते हैं कि जो सिख धर्म के जो प्रवर्तक है ना बाबू, जिनका नाम क्या था? गुरु नानक ने मक्का से मदीना तक की यात्रा की। मक्का मदीना तक की क्या की है? यात्रा की है। इन्होंने 1539 ईस्वी में वाहे गुरु कहते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। नहीं, अपने भौतिक शरीर को क्या कर दिया? कहा जाता है कि आदमी को शरीर को त्याग करता है, शरीर का अंत होता है, कभी आत्मा का अंत। आत्मा अमर है। आत्मा क्या है प्यारे? आत्मा अमर है, आत्मा का अंत नहीं होता है। पाठ के बारे में परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं, जो पाठ परिचय मेरा काम।
हम लोग जो पाठ परिचय पढ़ रहे हैं इसके बारे में पढ़ लीजिए। इस पाठ में कबीर जी द्वारा 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में बताया गया है कि भाई राम नाम के बिना, यानी प्रभु के बिना, बिना भक्ति के बिना इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है। दूसरे पद के माध्यम से कहा गया कि सुख दुख में मनुष्य को एक समान रहना चाहिए। अगर हमारे पास सुख आया है तो दुख भी आएगा, और दुख है तो कभी ना कभी सुख भी आएगा। तो हम लोगों को सुख और दुख से हमेशा क्या रहना चाहिए बाबू? हमेशा एक समान होना चाहिए, है ना। आइए हम लोग पद के ऊपर बढ़ते हैं। एक बार हम सभी मिल करके पहले लाइन को पढ़ेंगे। पहला प्रथम पद यही है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। हमारे साथ साथ सबको पढ़िएगा, और जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ेगा वो भी बोलेगा। ये नहीं कि ऑनलाइन पढ़ रहा है मुंह ताक रहा है तो दिक्कत है, नहीं। तो जब पढ़िए ऑनलाइन तो भी पढ़िएगा। बोलो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, भिखू खावे, भिखू खावे, भिखू बोले बिनु नवे, नहीं फलू मटी भ्रमना। भिखू खावे और भिखू बोले बिनु नवे, नहीं फलू मटी भ्रमना। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाना, संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा, प्राणी राम नाम बिनु अर्जु मेरा। कहते हैं कबीरदास जी गुरु नानक के शब्दों के साथ क्या कहते हैं? क्या कहते हैं गुरु नानक जी? कहते हैं कि जो प्राणी राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम का जो जप नहीं कर रहा है, जो राम नाम का गुणगान नहीं कर रहा है, उसको इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है। व्यर्थ है, व्यर्थ है मतलब व्यर्थ है, बिनु मतलब बिना। राम नाम के बिना जो प्राणी जग में जन्म लिया है, उसका इस जग में जन्म लेना ही क्या है? व्यर्थ है। वही इसमें भी कहा गया कि गुरु नानक कहते हैं कि जो राम नाम के जप नहीं करता, उसका संसार में अपना और मानव शरीर का पाना क्या होता है? बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। काहे व्यर्थ है भाई? क्योंकि भिखू खावे, समझो बिना राम नाम का आपके लिए भगवान कौन है? जिसको भी आप भगवान मानो, अगर उनका गुणगान नहीं न कर रहे हो, माता पिता हमारे लिए सबसे पहले गुरु होते हैं, भगवान होते हैं, गुरु भी हमारे लिए भगवान होते हैं। तो अगर उनका हम लोग गुणगान नहीं करेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, तो इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है ना। वही कहा गया कि भगवान की जब तक सेवा नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, तो इस जग में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है। कहते हैं भिखू खावे, आप तो बिख खाइएगा, विष, विष मतलब जहर खाएंगे आप। और जब भी बोलिएगा ना, जो भी बोलिएगा वो सारा का सारा आपका विष के समान होगा। कहते हैं नवे, नवे मतलब नाम, निष्फलू मटी भ्रमना। आपका जो नाम है ना वो निष्फल हो जाता है। क्या हो जाता है? निष्फल हो जाता है। मटी भ्रमना, मटी मतलब जो बुद्धि है वो भ्रमित हो जाती है। वही कहा गया है। पढ़िए एक बार फिर से नीचे लाइन को। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? कि गुरु नानक कहते हैं कि जो राम नाम का जाप नहीं करता है, उसका संसार में आना और मानव शरीर का पाना बेकार चला जाता है। बिना कुछ बोले विष का पान करता है और मोह माया में भटकता हुआ वो मर जाता है। अर्थात राम नाम का गुणगान न करके वह माया के जाल में फंसा रहता है। आगे कहते हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाना है, संध्या कर्म निकाल करे। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, तुम पुस्तक का पाठ कर लो, व्याकरण का बखान कर लो। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे, बिना गुरु सब मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अर्जु मेरा। इस संसार में आपको कई सारे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो शास्त्र पुराण की चर्चा करता है, क्योंकि पुस्तक पाठ व्याकरण बखान कर रहा है। वो पुस्तक पढ़ा हुआ है, पाठ पढ़ा हुआ है, व्याकरण का बखान कर रहा है, यानी शास्त्र पुराण की चर्चा करता है। वह संध्या कर्म कर रहा है, सुबह शाम का जो दोपहर का जो तीनों कर्म है वह सब करता है, सब करता है। सुबह शाम दोपहर का जो अपना नित्य कर्म है वो सब कर्म कर रहा है। नानक लोग कहते हैं कि गुरु जो भगवान का भजन किए बिना व्यक्ति को संसार से कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। वह इस संसार में, इसी संसार में बिना राम नाम के उलझ करके यहीं पर रह जाता है।
नहीं, वह इस संसार में उलझ कर रह जाना पड़ता है। अर्थात नानक कहते, राणा का कहना है कि संसार असत्य है, सत्य केवल कौन है? ईश्वर। फिर से बयान समझिएगा, कहते हैं क्या कि राम नाम बिनु वृथ जग जन्मा, राम नाम के बिना जग में जन्मना क्या है? व्यर्थ। भिक्षु खावे, समझिए जो कुछ भी खा रहे बिक खा रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं वो भी इसके समान बोल रहे हैं। नहीं, नवेली फलू मटी भ्रमना, नाम आपका निष्फल है, फिर मति आपका भ्रष्ट है। बिना राम नाम के, बिना भगवान के जप किए हुए आपका मति क्या है? भ्रष्ट है। कहते हैं पुस्तक पाठ व्याकरण बखानो, पुस्तक का तुम पाठ पढ़ लिए हो, व्याकरण का बखान कर लिए हो, संध्या कर्म कर रहे हो, सुबह शाम का जो नित्य कर्म है वो सब कुछ आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन बिना गुरु शब्द के, बिना गुरु शब्द के मुक्ति का प्राणी राम नाम बिनु, राम नाम के बिना जो प्राणी है अरुझी मरे, अरुझी मरे। राम नाम के बिना आप तो माया जाल में उलझ जाइएगा। पसंद आया? अरे हाँ या ना? अगला पढ़ते हैं लाइन। कहते हैं, गुरु नानक कहते हैं कि दंड कमंडल सिखासूत, दंड कमंडल सिखासूत, धोती तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सु पारी परे। जटा मुकुट तन भास्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया, तन मगन भया, जेते जिया जन तल जल थल मैया, जत्र तत्र तू शरण जिया, गुरु प्रसादी राखले जन को, हरिरस नामक झोली पिया। बड़ा अच्छा लाइन में गुरु नानक जी कहते हैं कि दंड कमंडल सिखा सूत, धोती तीरथ गवनुअति ब्रह्मनु करे। कि आपके पास दंड है, कमंडल है, शिखा है, सूत में समझो ना, सूत, सूत का मतलब जनेऊ, सूत का मतलब जनेऊ, गवनु गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं आप, अति भ्रमणु करे, पूरा तीर्थ में घूम रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, दंड रख ले हैं, नहीं तो दंड कमंडल लोग घूमते हैं, दंड कमंडल शिखा नहीं, सूत, आप गेरुआ कलर का वस्त्र पहने हैं, सब कुछ किए हुए हैं, पूरा तीर्थ घूम रहे हैं, राम नाम बिनु शांति नाम है। लेकिन जब तक राम नाम का नाम नहीं जपिएगा तब तक क्या आपके मन में शांति, जीवन में शांति आ जाएगा? तब तक जीवन में शांति नहीं मिल सकती। कहता है ना आवे शांति, ना आवे जपी हरि हरि नाम सु पारी परे। और लेकिन जो भगवान का नाम लेते हैं, हरि नाम का जाप करते हैं, उनकी स्थिति, उनकी दया दृष्टि को देख लीजिए। तो सिर्फ दंड का मंडल शिखा सुधारण करने से कुछ होने वाला नहीं है। कहते हैं जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा मतलब लोग जटा रखते हैं, पूरा तन पे भस्म लगा के रखे हैं, यानी आपका जो बाल है वो जटा नहीं, कभी साधु लोग देखिए तो जटा बना के रखते हैं, तो जटाओं मतलब जो आपका बाल है वो जटा से मुकुट बन चुका है, तन पे भस्म लगाई। कई सारे साधु को देखिएगा तो तन पे भस्म लगा के बैठे होते हैं। तो जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन मग्न भया। लोग अपने अपने वस्त्र को छोड़कर वो क्या पा जाते हैं, वस्त्रों को त्याग करके नग्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भैया? जेते जिया जल थल मैयल, जत तत तू शरण जिया। कई सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे, जटा को नानक कहते हैं, क्या कहते हैं कि लोग दंड कमंडल शिखा सु जनेऊ सब धारण करके आते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, लेकिन राम नाम का नाम लिए बिना जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। गुरु नानक कहते हैं कि भगवान का नाम लेकर ही परे पूजते हैं, और वे अपने को संत कहलाने के लिए जटा को मुकुट बना करके, बड़े बड़े जटाओं को मुकुट बना लेते हैं। नहीं, और क्या करते हैं जी, भगवान का नाम लेकर के, सॉरी, शरीर में राख लगा करके, भस्म लगा करके, वस्त्र का त्याग करके नग्न हो जाते हैं। संसार में जितने जीव जंतु हैं उन जीवों में जन्म लेते रहते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि भगवान की कृपा को ध्यान में रख करके ही नानक ने राम का घोल पी लिया, ताकि माया रूपी संसार में मुक्ति मिल जाए।
वही कहते हैं कि जे तेजिया जंत जल थल मैयल जत तत तू सरम जिया गुरु प्रसादी राखिले जन को हरिरस नामक झोली पिया। हरिरस के नाम का हम क्या कर लिए हैं, झोली भर भर के हरिरस का नाम कपान कर लिए। पढ़ना आगे कहते हैं द्वितीय पद, पहला पद में समझ आ गया। पहले पद में कहते हैं गुरु नानक कहते हैं किस प्रकार से जीवन का नहीं राम नाम के बिना व्यर्थ है। दूसरे पद में कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। आइए दूसरे को अच्छे से समझते हैं। कहता जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, कहते हैं जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसका मतलब सर कहता जो भी पुरुष दुख में दुख नहीं मानता, जो भी पुरुष दुख में दुख नहीं मानता, नहीं सुख स्नेह रुभय नहीं जाके कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमान हर शोक ते रहे नियारो नाही मान अपमाना हर आशा मनसा सगल त्यागी के जगते रहे निराशा। बड़े प्यार से गुरु नानक जी कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई मोह नहीं है और ना ही किसी के प्रकार का डर है, जो सोना को माटी जैसा मानता है, जो किसी के निंदा से ना तो घबराता है और ना ही प्रसन्नता सुनकर गौरवान्वित होता है, जो लालच प्रेम एवं घमंड से दूर है, जो खुशी और दुख दोनों में एक जैसा रहता है, जिसके लिए मान अपमान दोनों बराबर है, जो अपने सभी अभिलाषा को त्याग कर संसारिक चमक दमक से दूर रहता है, वैसा पुरुष के बारे में कौन बताए? एक बढ़िया समझते हैं। कहते हैं जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो भी व्यक्ति जो भी पुरुष दुख पड़ने पे ज्यादा दुखी नहीं होता, अपने आप को बैलेंस करके चलता है, अपने आप को संभाल के चलता है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। देखो दुख तो सबको होता है प्यारे, लेकिन जो व्यक्ति अपने दुख से घबराता नहीं है। अच्छा दुख में घबराएगा कौन? जो सुख में ज्यादा उल्लासित होता है, जो सुख में ज्यादा खुश हुआ है, वही दुख से ज्यादा घबराता है। ये जान लीजिए इस संसार में जब हमारा जन्म हुआ, हम सभी का जब जन्म होता है ना, तो हम लोग कुछ भी इन संसार में लेके नहीं आते हैं। नहीं हमारे पास ज्ञान होता है, नहीं हमारे पास धन होता है, नहीं हमारे पास ऐश्वर्य होता है, हमारे पास किसी तरह का इस संसार में जो सुख जो भौतिक सुख है वो कुछ नहीं है। भगवान ने 2 हाथें 2 पैर, जो भी हमारे शरीर का बनावट है वो भगवान सबको एक समान देते हैं, है ना। लेकिन परंतु कोई इंसान जो है किसी प्रशंसा को सुनकर कहते हैं कि सब सुख सने रुभय नहीं जाके कंचन माटी जाने। जिसके लिए कोई सुख कहता है कि हरा देखिए कहता है ना ही निंदा नहीं स्तुति जाके। कई लोगों को निंदा कर दो, कुछ उसके बारे में खामियां बता दो, बुरा मान जाएगा। कुछ उसके बारे में बड़ाई कर दो, वो बड़ा खुश हो जाएगा। वैसा ही व्यक्ति दुखी में जब उसके पास दुख आता है, दुखी ज्यादा होता है। कारण सुख की जिसकी अभिलाषा है, जिसको सुख की ज्यादा चिंता है, दुख उसी को ज्यादा मारता है। अरे ना एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि अगर कोई इंसान गरीब है, उसको 2 वक्त की रोटी से मतलब है, तो उसको कभी भी पिज्जा और बर्गर और फलना चिल्ला खाने के कोई भी अभिलाषा उसके अंदर जल्दी नहीं रहेगा। नहीं मिलेगा तो कोई गम नहीं। लेकिन जिसके पास ज्यादा धन है, उसको अच्छा अच्छा भोजन खाने का अभिलाषा है, और जब उसको नहीं मिलेगा तो ज्यादा दुखी हो जाएगा। तो जिसका जितना ज्यादा अभिलाषा उतना ज्यादा दुखी, इसलिए कहा जाता है कि अमीर ज्यादा दुखी होते हैं और गरीब अक्सर सुख में देखने को मिलते हैं। हकीकत उनके पास धन ज्यादा नहीं है, उनके पास ज्यादा किसी भी तरह का ऐश्वर्य नहीं है, सुख संपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा सुखी दिखाई पड़ते हैं। और अमीर जो लोग होते हैं वो अक्सर गरीब प्रतीत होते हैं। किस चीज में गरीब? सुख में गरीब। कारण उनके पास
निंदा का ज्यादा भाव होता है। कोई निंदा कर दिया, बड़ा बुरा लग गया, कोई कुछ अप्रिशिएट कर दिया, कोई कुछ कर दिया, वाह बहुत बढ़िया जी, बहुत खुश हो जाता है। तो ये कहता है कि नहीं निंदा नहीं है स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना। जिसके पास ना लोभ हो, ना मोह हो, ना कोई अभिमान हो, उसके लिए सुख दुख कुछ भी नहीं। सुख दुख क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है? लोभ। किसी को लोभ है, यह काम करेंगे तो हमको इतना रुपया मिल जाएगा, वह काम नहीं हो सकेगा तो पैसा नहीं आएगा, उसके शरीर पे दुख लगेगा, मन डिप्रेस्ड होगा। तो लोभ था ना आपके पास, तो लोभ है तो आपको दुख भी मिल सकता है। ज्यादा मोह है तो आप, जिसके लिए ना ज्यादा लोभ हो, ना ज्यादा मोह हो, ना ज्यादा अभिमान हो, उसको कभी सुख दुख, वह व्यक्ति हमेशा सुख दुख में एक समान रह सकता है। कहते हैं हर सोखते रहे नहीं यारो, ज्यादा हर ज्यादा शोक रहे नहीं यारो, नहीं मान अपमान। मान अपमान उसके लिए कोई भी मैटर नहीं करता है, वही व्यक्ति सुख और दुख में हमेशा एक समान रह सकता है। समझे? आशा मनसा सकल त्यागी जयते रहे निराशा। आशा मनसा अपना सब त्याग दो, ज्यादा आशा भी देखोगे ना तो भी तुमको दुख का एक बहुत बड़ा वो कारण बन जाएगा। तो आशा मनसा सकल त्यागी। अगर कोई इंसान आपके सामने तरक्की कर गया, आप उसको देख देख के बार बार दुखी होइएगा, दुखी मत होइए। उस इंसान जो तरक्की किया है, उसके पीछे उसने कितना मेहनत किया है, उस मेहनत को देखो। तरक्की तो सबको दिखता है, लेकिन उस तरक्की के पीछे कोई मेहनत देखा है कि मेहनत किसने कितना किया? नहीं देखा। उसको देखना चाहिए, है ना? तो वही कहा गया, फिर से बोलो, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख से नेहरू भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। जो कंचन को, सोना को मिट्टी समझे, सोना को क्या समझे? मिट्टी समझे, वैसे व्यक्ति को सुख दुख में कोई अंतर नहीं पड़ता, प्रतीत होता। सुख भी काटा तो दुख भी काट लेगा, और दुख काटेगा तो सुख भी काट लेगा। समय सबका एक समान नहीं होता, बदलता है। अगला लाइन पढ़िए, कहता है काम क्रोध जही पर से नाहिन ते ही घट ब्रह्मा निवासा। गुरु कृपा जही नर पे कि नहीं तिन्ह यह जुगति पिछानी, नहीं नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। बड़ा अच्छा लाइन है, इसको ध्यान समझिएगा। गुरु नानक जी कहते हैं कि मनुष्य के हृदय में ब्रह्मा का निवास है। मनुष्य के हृदय में किसका निवास है? यानी कि ईश्वर का निवास है हमारे हृदय में, जो मनुष्य को प्रेम जलन मान अपमान सुख दुख निंदा बड़ाई हर स्थिति में एक जैसा रख सकता है। वैसे मनुष्य के हृदय में ईश्वर का निवास करते हैं। कारण कहता है काम क्रोध जेहि पर से नाहिन तेहि घट ब्रह्मा निवास। उसी के घट में, उसी के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है, जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मान अपमान इस सब का ज्यादा भाव नहीं ना है, उसी के हृदय में भगवान का निवास होता है। किसके हृदय में भगवान का निवास होता है? जिसके हृदय में ना ही लोभ हो, ना ही मोह हो, ना ही मान, ना ही अपमान। मान नहीं सोचो तो अपमान ही मत सोचो, और अपमान नहीं सोच रहे तो फिर मान भी मत सोचो। उसी के घट में ब्रह्मा निवासा। घट का मतलब उसी के देह में, उसी के शरीर में ब्रह्मा का क्या होता है? निवास होता है। कहता है गुरु कृपा जय नर पे कि नहीं तिनिया जुक्ति पिछानी। कहता जिनके नहीं गुरु की कृपा जय नर पे, जिसके नर पे गुरु की कृपा होगी, नहीं जिस नर पे क्या होगी? गुरु की कृपा। वही कहते हैं ना कि गुरु नानक का कहना कि जिस मनुष्य में ईश्वर की कृपा होती है, वह संसारिक चमक दमक से अपने आप को क्या रखता है? मुक्त रखता है। इसलिए नानक ईश्वर के चिंतन में लीन होकर, उस प्रभु के साथ एकाग्र होकर, यानी आत्मा परमात्मा से क्या मिल गई है? जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एकत्र हो जाते हैं। वही कहा गया है नानक लीन भयो गोविंद। नानक जो है ना, वो नानक जो है वो लीन हो चुके हैं परमात्मा के साथ। जैसे पानी के संग, जैसे पानी के संग पानी ही लीन होता है, वैसे क्या हो चुके हैं? लीन हो चुके हैं। बात समझे? वही कहा गया है। तो यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को? पसंद आया? ये हमारा था चैप्टर नंबर काव्यखंड का सबसे पहला। पसंद आया? यहां तक कोई परेशानी?